बड़ों के जो भक्त होते हैं छोटे, वे बड़ों की अपेक्षा छोटे होते हैं, लेकिन जगत के सबसे बड़े होते हैं। वो रामचंद्र जी के लिए छोटा था, लेकिन जगत के लिए तो वो, भरत रामचंद्र जी का छोटा भैया था, लेकिन दुनिया के लिए तो भरत महाराज, बहुत बड़ी एक उपाधि है। भरत महाराज के नाम से संबोधन किया है लेखकों ने। राम महाराज नहीं कहा, लक्ष्मण महाराज नहीं कहा, शत्रुघ्न नहीं कहा, क्या नाम दिया? भरत महाराज। अरे वाह, महाराज शब्द किसको मिलता है? रामचंद्र जी बड़े भैया होकर, सारे अवतार पुरुष होकर के, कोई नहीं कहता राम महाराज, भरत महाराज। यानी सारे जगत में छोटे भाई भरत को लोगों ने महाराज के रूप में देखा, रामचंद्र को तो राजा के रूप में देखा और भरत को महाराजा के रूप में देखा। ये जब मैंने पढ़ा सभी रामायणों में, जैन दर्शन में भी भरत महाराज के नाम से प्रसिद्ध किया, और रामचंद्र जी को राजा राम और भरत को भरत महाराज। क्या पाली! रामचंद्र जी ने कहा ये छोकरा है, फंस जाएगा, कितनी अकल है तो कैकई का छोकरा, और कह दिया जाओ 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य करो, मेरा आदेश है। और वचन तो पहले ले ही लिया था, अपन ने 2 दिन पहले समझा था। भरत कहता भैया इतना बड़ा धोखा, मेरी जीती बारी हरा दी तुमने, इतना बड़ा धोखा। तो आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं तो मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी कम नहीं हूं। उसने भी कह दिया जी जी करूंगा। रामचंद्र जी खुश के चलो निपट गया झगड़ा अंडा। उसने तुरंत कहा ठीक है चलाऊंगा, लेकिन सिंहासन पर तो आपकी पाउणियां बैठेंगी। क्या गजब! भरत को मानना पड़ गया, ऐसे ही नहीं महाराज बन गया। राज्य मिल रहा है सब तरफ से, सारी दुनिया उसे राज्य बनाना चाहती है, सारी दुनिया। मां ने तो बना ही दिया था, दशरथ ने मजबूर होकर के, प्रजा ने भी मजबूर होकर के भरत को राजा स्वीकार, और अब तो भैया ने भी बना दिया। जिसकी किस्मत में लकीर है उसे कौन रोक पाएगा? सारी दुनिया उसे महाराज पद पर देखना चाहती है, सारी दुनिया। किस किस को रोकोगे? सारी दुनिया देखना चाहती है। रामचंद्र जी ने भी कह दिया, लेकिन छोटा तो छोटा ही होता है। बड़ों का अनादर भी नहीं किया, और दोनों पावनी पकड़ के कहा ठीक है, तुम अयोध्या से ये पावनियां लेके आए थे, ये भी वापस करो, मैं भी कैकई का बेटा हूं। सब तो कैकई ने छुड़ा ही लिया था। अयोध्या से क्या लेके आए थे वो? एक धोती दुपट्टा, कपड़ा और पावड़ियां। वो पहले लकड़ी की चलती थी। ये खड़ाऊ अयोध्या की तुम लेके आए हो, तो आज ये खड़ाऊ भी मुझे वापस कीजिए, और ये खड़ाऊंगे राज्य करेंगे। और बैठा दिया खड़ा। इसी प्रकार हनुमान जी ने कहा रामचंद्र जी देखो, मुझे चुनौती पे मत चढ़ाओ, भक्त को भक्ति रहने दो, उसको इतने मत चढ़ाओ, अपने से छोटों को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। 3 लोगों को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। अपरिचित को हस्तिनापुर के राजा पद्म ने
वरदान दिया, कितना बड़ा संकट आया, अभी रक्षाबंधन अपन बना के आया। बालक को, मूर्ख को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। बालक को, कितना ही प्यारा बेटा क्यों ना हो, बालक को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा। स्त्री को कभी कितना ही प्राण प्यारी हो, सुन रहे हो ना, कभी इतने खुश मत हो जाना अरे जोरियों के गुलाम कि तुम इतने खुश हो जाओ, मांग ले, क्या मांगना है, जो मांगेगी वो दूंगा। नीति कहती है स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। और दशरथ जी ने दिया सो देख लो हाल, यही तो हुआ था और क्या। दशरथ ने कैकेयी को क्या कह दिया था, जब युद्ध में उसको जीते, कैकेयी तूने बचाया है, मांग ले क्या मांगना है। उसने कहा था मांग लूंगा जब मौका पड़ेगा, कर दिया ना नाश। स्त्री को कभी भी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। स्त्री कहे भी जो मांगोगी वो दोगे, बोले नहीं दूंगा, मैं भी अपने किसी गुरु का चेला हूं। कभी भूल करके नहीं कहना, बच्चे को कहीं कहना कभी बेटा मांग ले क्या मांगना है। कितना ही बड़ा काम करने को कहे पापा, बेटा कहे कि पापा मैं ये काम कर दूंगा, मैं जो मांगूंगा वो दोगे, तो कहना काम कर या नहीं कर, मैं किमिक्षिक वरदान नहीं दूंगा। स्त्री को नहीं देना, कभी भूल कर नहीं देना। जब जब स्त्री को किमिक्षिक वरदान मिला, अपने सामने हंस रहे हैं। सभी स्त्रियां नहीं, सभी स्त्रियां नहीं, मां को दे देना, बहन को दे देना, स्त्री को मत देना। नीतियां कहेंगे, मैं क्या करूं। फिर भी अपन मानते हैं कि चलो कुछ नारियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को, एक नारी गलत हुई तो सब नारियों पर से विश्वास उठ गया। कुछ नारियां अच्छी भी होती, पर फिर भी सामान्य नीति यही है, दशरथ जी ने दे दिया। और कभी भूल करके नौकर को किमिक्षिक वरदान नहीं देना। अपने से छोटे अधीनस्थ को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। शिष्य को और भक्त को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। शिष्य को, वो गुरु शिष्य को कह दे भाई शिष्य मैं तेरे से प्रसन्न हूं, मांग ले क्या मांगना है, निषेध किया। गुरु शिष्य को किमिक्षिक वरदान ना दे। शिष्य गुरु को दे देवे, गुरु महाराज बोलो क्या मांगना, जो मांगोगे वो दूंगा। एकलव्य, द्रोणाचार्य ने कहा था हे शिष्य मैं तेरी विद्या से प्रसन्न हूं, मैं तेरी विद्या से प्रसन्न हूं, मांग ले क्या मांगना है। नहीं कहा, बल्कि एकलव्य ने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में मांगो क्या मांगना है। तो शिष्य गुरु को अधिकार दे देवे कि आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन गुरु कितना भी प्यारा शिष्य हो, कभी ये ना कहे कि शिष्य तू जो मांगेगा वो दूंगा। बहुत बुरी तरह फंसोगे।